द टेम्पेस्ट का एक्ट 2 सीन 2। अगर आपने पहले के सीन्स नहीं देखे तो ऊपर कार्ड्स में लिंक आ रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। एक्ट 2 सीन 2 में कैलिबन प्रोस्पेरो का काम कर रहा होता है और प्रोस्पेरो को बहुत बुरा भला बोल रहा है। कैलिबन को प्रोस्पेरो बिल्कुल नहीं पसंद। वो कहता है कि प्रोस्पेरो को दुनिया की सारी बीमारियां हो जाएं, जितनी भी बीमारियां हैं दुनिया में वो सब प्रोस्पेरो को हो जाएं, और मैं तब तक बद्दुआ करूंगा प्रोस्पेरो के लिए जब तक ये मुझसे काम करवाना बंद नहीं करेगा। दरअसल होता क्या है कि प्रोस्पेरो ने अपनी कुछ आत्माएं छोड़ रखी होती हैं। जब भी कभी कैलिबन अच्छे से काम नहीं करता तो फिर वो स्पिरिट्स कैलिबन को पनिश करती हैं। कभी वो स्पिरिट्स लंगूर बन जाती हैं, कभी डॉग बन जाती हैं, कभी भालू बन जाती हैं, कभी भेड़िया बन जाती हैं और कैलिबन को पनिश करती हैं। अगर वो अच्छे से काम नहीं करता ना तो उसे पनिश करती हैं। तो कैलिबन कहता है कि जब तक प्रोस्पेरो मुझे परेशान करता रहेगा तब तक मैं इसे ऐसे ही कर्ज करूंगा। इसी दौरान एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है ट्रिनक्यूलो। मैं आपको बता दूं, ट्रिनक्यूलो एक जेस्टर है। जेस्टर मतलब जो ड्रामा में ऑडियंस को हंसाने का काम करता है, कॉमेडी क्रिएट करता है, उसे जेस्टर कहते हैं। तो ट्रिनक्यूलो अलोंसो के महल में काम करता है और बहुत ही मजाकिया इंसान है और जंगल में भटक रहा होता है। उसी जहाज़ में आया है ये जिस जहाज़ में अलोंसो आया था। तो ट्रिनक्यूलो कहता है कि ऊपर बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है बहुत ज़्यादा, तूफान आने वाला है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब होता क्या है, ट्रिनक्यूलो बिजली से बचने के लिए ना एक जगह पर चला जाता है और वहीं पर कैलिबन भी होता है। कैलिबन ने अपने आप को कपड़े से ढक रखा होता है ताकि बिजली से वो बच जाए। तो जब ट्रिनक्यूलो देखता है कैलिबन को तो उसे समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। इंसान है, राक्षस है, जानवर है, मछली है, क्या है ये, क्या है ये अजीब सा। मैंने आपको बताया था कि कैलिबन ने अपने आप को ढक रखा होता है, तो कैलिबन पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा होता और ट्रिनक्यूलो को लगता है कि ये कोई मछली है। कैलिबन को मछली समझता है। ट्रिनक्यूलो सोचता है कि इस अजीब से दिखने वाले प्राणी को अगर मैं बंद करके अपने शहर में ले जाऊं तो मैं तो बहुत मोटा पैसा कमा सकता हूं। लोग इसे देखने के लिए आएंगे और मेरा बिजनेस हो जाएगा। इसे दिखाने के पैसे लूंगा लोगों से। लेकिन ये पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। एकदम से क्या होता है, बिजली कड़कती है वहां पर और ट्रिनक्यूलो भी कैलिबन के कपड़े में जाकर छुप जाता है। इस तरह के सीन्स डालकर ना ऑडियंस को हंसाने की कोशिश की जाती है। तो इसी दौरान क्या होता है, एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है स्टेफेनो। स्टेफेनो भी ट्रिनक्यूलो की तरह अलोंसो का एक एम्प्लॉय है और ये भी जंगल में भटक रहा होता है। स्टेफेनो ज़्यादातर शराब के नशे में रहता है और ये अलोंसो के महल में बटलर है। अब बटलर किसे कहते हैं? देखो, महल में बहुत सारे नौकर होते हैं। एक नौकर तो होगा नहीं राजा का, बहुत सारे नौकर होंगे। तो उन बहुत सारे नौकर के ऊपर जो एक सर्वेंट होता है उसे कहते हैं बटलर। बात आ रही है समझ में? महल के जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो बटलर के अंडर काम करते हैं। बटलर उन सब पर निगरानी रखता है कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। बटलर होता है सीनियर मेल सर्वेंट। तो स्टेफेनो का काम था अलोंसो की शराब का ध्यान रखना और ये ज़्यादातर नशे में रहता है, खूब शराब पीता है। तो नशे में कहता है स्टेफेनो कि मैं बच गया मैं समुंदर से, यहाँ ज़मीन पर मरूंगा मैं। तो स्टेफेनो खूब शराब पी रहा है और नशे में गाना गा रहा है, झूम रहा है और बता रहा है कि कैसे तूफान आया और कैसे वो इस आइलैंड के ऊपर पहुंच गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ट्रिनक्यूलो कैलिबन के कपड़े में घुसता है, कैलिबन को लगता है कि प्रोस्पेरो ने कोई स्पिरिट को भेजा है उसे पनिश करने के लिए। उसे लगता है ट्रिनक्यूलो प्रोस्पेरो की कोई स्पिरिट है। तो कैलिबन कहता है कि मुझे परेशान मत करो। अब यहाँ पर आ जाता है स्टेफेनो। स्टेफेनो कहता है कि कपड़े के अंदर क्या हो रहा है। देखो, कपड़े में कैलिबन और ट्रिनक्यूलो दोनों होते हैं, उनके चेहरे नहीं दिख रहे होते। तो स्टेफेनो कहता है कि ये कपड़े में क्या हो रहा है। स्टेफेनो को कपड़े के नीचे 4 पैर दिखाई दे रहे होते हैं। तो उसके समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है जिसके 4 पैर हैं। ये क्या प्राणी है अजीब सा जो हिल रहा है। अभी तो मैं तूफान से बचकर आया हूँ और यहाँ पर मुझे ये अजीब सा प्राणी मिल गया जिसके 4 पैर हैं। कैलिबन को भी ये गलत फहमी हो गई है कि ट्रिनक्यूलो प्रोस्पेरो की स्पिरिट है। तो कैलिबन भी चिल्ला रहा है कि मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो।
स्टेफेनो कहता है कि ये 4 पैर का अजीब सा प्राणी हमारी लैंग्वेज कैसे बोल रहा है, ये तो हमारी लैंग्वेज बोल रहा है। चलो एक काम करता हूँ, इस प्राणी को अपने शहर ले जाता हूँ और फिर अपना बिजनेस खोलूंगा। लोगों से पैसे लूंगा इस प्राणी को दिखाने के। जो आइडिया ट्रिनक्यूलो का आया था वही सेम आइडिया स्टेफेनो को भी आता है। तो कैलिबन कहता है कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा, टाइम से पहले लकड़ी लेकर आऊँगा। स्टेफेनो कहता है कि ये प्राणी क्या अजीब अजीब बातें कर रहा है, लगता है ये पागल है, मेंटल है, इसको दिमागी दौरा पड़ रहा है, इसका इलाज शराब है, दारू पिलाता हूँ इसको, अभी ठीक हो जाएगा, सब पागलपन ख़त्म हो जाएगा इसका दारू पीकर। कैलिबन बेचारा चिल्लाया जा रहा है कि प्रोस्पेरो ने स्पिरिट को भेज दिया, मुझे परेशान कर रहा है। स्टेफेनो कहता है ये ले पी इसे पीने से तेरी सारी घबराहट, कांपना, डरना सब कुछ निकल जाएगा। अब देखो होता क्या है, ट्रिनक्यूलो स्टेफेनो की आवाज़ को सुन लेता है और कहता है कि इस आवाज़ को तो मैं जानता हूँ, पर ये जिंदा कैसे बच गया, इसे तो समुंदर में डूबकर मर जाना चाहिए था। तो ट्रिनक्यूलो बुड़बुड़ा रहा होता है और स्टेफेनो ट्रिनक्यूलो की बुड़बुड़ाहट को सुन लेता है। स्टेफेनो कहता है टांगे 4 और आवाज़ें 2, ये तो बहुत ही अजीब मॉन्स्टर है, एक ही प्राणी में 2 अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं। चलो कोई नहीं, मैं पूरी बॉटल पिला देता हूँ, दूसरी तरफ से जो आवाज़ आ रही है ना वहाँ पर भी दारू पिला दूंगा। ट्रिनक्यूलो एकदम से बोलता है स्टेफेनो। स्टेफेनो एकदम डर जाता है और कहता है कि यार इसे मेरा नाम कैसे पता है मॉन्स्टर को। ट्रिनक्यूलो अंदर से ही बोलता है कि स्टेफेनो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। स्टेफेनो कहता है कि अगर तुम वाकई ट्रिनक्यूलो हो तो फिर बाहर आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और तुम इस आइलैंड के ऊपर पहुँच कैसे गए, मैंने तो सोचा था कि तुम मर गए होंगे। ट्रिनक्यूलो कहता है कि पानी में जो तूफान आया था उससे तो मैं बच गया था, और यहाँ पर बिजली कड़क रही थी तो बिजली से बचने के लिए मैं इस कपड़े में आकर छुप गया। अब बताओ मुझे, अगर बिजली नहीं कड़क रही, तूफान बंद हो गया तो फिर मैं बाहर आ जाता हूँ। स्टेफेनो कहता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम बाहर आओ। अच्छा मैं आपको बता दूं, स्टेफेनो ने कैलिबन को शराब पिला दी है, तो कैलिबन हो गया है एकदम टल्ली, उसने अपने सेंसेस खो दिए हैं। कैलिबन कहता है क्या गजब चीज़ है ये, क्या गजब चीज़ है, स्टेफेनो तो गॉड है, हेवन से लेकर पिलाया है मुझे इसने, हेवन से लेकर आया है, ये तो गॉड है। अब स्टेफेनो ट्रिनक्यूलो को बताएगा कि वो तूफान से कैसे बचा। स्टेफेनो कहता है कि सेलर्स ने शराब के बैरल पानी में फेंका था और मैं उस पर चढ़कर आ गया। बैरल कुछ इस तरह का होता है। तो कहता है कि बैरल जब पानी में फेंका, समुंदर में फेंका, तो मैं इसके ऊपर बैठकर इस आइलैंड के किनारे तक आ गया। कैलिबन अपनी अलग धुन में लगा हुआ है। वो कहता है कि ये तो कुछ अलग ही चीज़ है, इस दुनिया की तो मुझे ये लग ही नहीं रही है, कहीं और से ही इसने कुछ लाकर पिलाया है मुझे। ठीक है, तो अब स्टेफेनो ट्रिनक्यूलो से पूछता है कि तुम कैसे बचे। ट्रिनक्यूलो कहता है कि मैं तो बत्तख की तरह तैर कर आ गया। ट्रिनक्यूलो स्टेफेनो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास और शराब है। स्टेफेनो कहता है कि हाँ, मैंने गुफा के पास छुपा कर रख रखी है। कैलिबन अपनी मौज में लगा हुआ है और नशे में बोले जा रहा है। मुझे तो लगता है कि ये हेवन से आई है। स्टेफेनो भी बड़ा मज़ेदार इंसान है, मौज लेने वाला इंसान है, और वो मज़े लेता है और कहता है कि मैं चांद से आया हूँ। कैलिबन कहता है अच्छा, हाँ मैंने चांद पर देखा तो था, मेरे साथियों ने चांद पर दिखाया था मुझे, वहाँ पर एक डॉग भी था, वाइल्ड ग्राउंड था वहाँ पर, आप वहीं से आए हो क्या। स्टेफेनो कहता है अरे हाँ वहीं से तो आया हूँ मैं। ट्रिनक्यूलो कहता है कि मैं तो इस मॉन्स्टर को पता नहीं क्या समझ रहा था, ये तो बड़ा ही कमज़ोर सा मॉन्स्टर निकला। कैलिबन कहता है कि तुम मेरे गॉड बन जाओ, बस मुझे शराब देते रहना, मैं तुम्हें पूरा आइलैंड घुमाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कौन सी लैंड फर्टाइल है, कौन सी लैंड बैरन है, बस शराब देते रहना मुझे, मैं तुम्हारे पैरों को चूमूंगा, तुम्हें राजा बना दूंगा। स्टेफेनो कहता है ठीक है, फिर यहाँ पर आओ, झुको और मेरे पैरों में पड़ जाओ। ट्रिनक्यूलो ये देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये कैसा मॉन्स्टर है भाई। स्टेफेनो कैलिबन से कहता है आओ आओ मेरे पैर चूमो। ट्रिनक्यूलो कहता है कि ये बेचारा मॉन्स्टर नशे में है और कैलिबन अपनी धुन में लगा हुआ है, और वो कहता है कि अगर तुम मुझे शराब दोगे तो मैं तुम्हें बेरीज दिखाऊंगा, बढ़िया बढ़िया खाना दिखाऊंगा तुम्हें,
मैं तुम्हारे लिए मछली लेकर आऊँगा, तुम्हारे सारे काम करूँगा, आग जलाने के लिए लकड़ी लेकर आऊँगा। अभी मेरा लॉर्ड प्रोस्पेरो बना हुआ है, बस तुम प्रोस्पेरो से आज़ाद करवा दो मुझे, फिर तो मैं तुम्हें ही अपना लॉर्ड बना लूँगा, तुम्हारा सारा काम करूँगा। ट्रिनकिलो कहता है ये बेवकूफ़ नशे में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। कैलिबन कहता है कि मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्रैब्स कहाँ पर होते हैं और मैं अपने बड़े बड़े नाखूनों से खुद पीनट्स को निकालूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी पूरी केयर करूंगा, अच्छे से अच्छा खाना लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए, तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पर तुम्हें बढ़िया मछलियाँ कहाँ मिलेंगी। ठीक है, सब बताऊंगा तुम्हें, कहाँ बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है सब बताऊंगा, बस तुम मुझे शराब देते रहना और मुझे मेरे मॉन्स्टर प्रोस्पेरो से आज़ाद करवा दो, फिर तुम ही मेरे मास्टर बन जाओगे। स्टेफेनो कहता है ठीक है, अब तुम कुछ बोलोगे नहीं, बिना कुछ बोले हमें जगहें दिखाओ, हमें घुमाओ ये आइलैंड। कैलिबन कहता है हाँ हाँ आओ आओ, दिखाता हूँ मैं आपको, पूरा आइलैंड दिखाता हूँ। कैलिबन बहुत ज़्यादा खुश है, वो सोच रहा है कि अब मुझे प्रोस्पेरो की कोई ग़ुलामी नहीं करनी पड़ेगी, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कभी प्रोस्पेरो के लिए मछली लेकर आओ, कभी आग जलाने के लिए लकड़ी लेकर आओ, कभी बर्तन धो, कभी ये करो कभी वो करो, अब मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे तो अब बहुत अच्छा मास्टर मिल गया है जो मुझे शराब देता है, अब मैं आज़ाद हूँ, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। स्टेफेनो कहता है मॉन्स्टर हमें जगहें दिखाओ, ये आइलैंड घुमाओ हमें, और यहीं पर हमारा एक्ट 2 सीन 2 ख़त्म हो जाता है। अब प्रोस्पेरो को जब पता लगेगा कि कैलिबन ने उसे धोखा दे दिया है तो वो क्या करेगा ये हमें आगे की कहानी में पता लगेगा। और दूसरी तरफ अलोंसो भी अपने बेटे फर्डिनेंड को ढूंढ रहा है। तो आगे की कहानी देखने के लिए अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको सभी एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद। इसकी आगे की कहानी देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको सभी एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।